मङ्गलभवन मङ्गलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी पुनि कहराउ सुहृद जिय जानी प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी भामिनी भयउ तोर मन भावा घर घर नगर अनंत बधावा राम ही देयु काली जुमराजू सजहि सुलोचनी मंगल साजू दल के उठे सुनी हृदय कठोरू जनु छुई गयउ पाक पर तोरू ऐसी पीर बिहसी तेहि कोई चोर नारी जिमि प्रगति न रोई लखहि न भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई यद्यपि नीति निपुण नर नाहु नारी चरित्र जलनिधि अवगाहु कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी बोले बिहसी नयन मोरी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मागु मागु पै कहहु पिया कबहु न तेहु न लेहु तेनु कहेहु वरदान दुई तेउ पावत संदेहु मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जाने उमर मुराउ हंसी कहई तुमहि कुहाब परम प्रिय अहई खाती राखी न मागी हुकाऊ बिसरि गयउ मोहि भोर सुखाऊ झूठे हमहि दोषु जनि देहु दुई खे चारि मागी मपुलेहु रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहु पर बचनु न जाई नहीं सत्य सम पातक पुंजा गिरि सम होहि कोटि पुंजा सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मन गाए तेहि पर राम सपथ करि आई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली कुमत बिहग कुलह जय बोली मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी धूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजो भिल्लिनी जिमि छाड़न चहती बचनु भयंकर बाजू मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मास पारायण 13वां विश्राम। अर्थात अपनी जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है,
परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर यानी ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते तो कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंस कर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती रखकर फिर कभी मांगी ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों यानी पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी की कुल्ही खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।